दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को नए वर्ष 2023 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि 1 जनवरी 2023 से हम क्लास 12th के न्यू बैच स्टार्ट करेंगे एग्जाम 2024 के लिए। तो आज से आप सभी तैयार हो जाइए हमारे साथ क्लास करने के लिए, क्योंकि आज से मैं आप सभी का न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं और न्यू बैच के पहले वीडियो में मैं आप सभी को सबसे पहले क्लास 12th के हिंदी के पैटर्न को समझा देता हूं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, आपके सिलेबस क्या है, इन सबको समझा देता हूं। उसके बाद हम अगले क्लास से क्लास करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले वीडियो में सिलेबस को समझ लेंगे, हमारा एग्जाम किस प्रकार से होगा इसको समझ लेंगे, तो फिर हमें तैयारी करने में काफ़ी आसान हो जाएगा और खूब बहुत बेहतर तरीके से हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। टारगेट 2024 में अगर आप सभी को टॉपर बनना है, 450 से अधिक जिन छात्रों को नंबर लाना है, आप सभी आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आइए बिना देरी के सबसे पहले हिंदी के सिलेबस को समझते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के सिलेबस को समझते हैं। देखिए हिंदी के बुक आपका एक रहता है, ठीक है, और एक बुक में आपका जो बुक होता है ये दो भागों में बटा होता है। पहला गदखंड, और गदखंड में आपका टोटल के टोटल 13 चैप्टर होते। उसने कहा बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख एक पत्र, ओ सदा निरा, सिपाही की मां, प्रगति और समाज, जूठन हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिक्ष और शिक्षा। इस प्रकार से गदखंड के टोटल 13 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। कितना नंबर कहां से पूछा जाता है इन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद पदखंड आपका रहता है, जिसमें भी टोटल 13 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें से करबक हो गया, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप है, कवित, तुमुल कोलाहल, कलह में, पुत्र वियोग, ऊषा, जनजन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटों को, हार जीत और गांव का चेहरा। उसके बाद एक छोटा सा एकदम पतला सा बुक होता है, जिस बुक का नाम है प्रतिपूर्ति दिगंत, ठीक है। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कौन कौन चैप्टर पढ़ना पड़ता है? 3 चैप्टर, रस्सी का टुकड़ा, और उसके बाद कलर की मौत और पेश की, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये हम समझ गए, यानी हिंदी में आपको टोटल 13 गदखंड से, 13 पदखंड से और 3 प्रतिपूर्ति से, यानी आपको टोटल हिंदी में 29 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम 2024 पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आइए व्याकरण पे चर्चा करते हैं कि आपको व्याकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संधि से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, समास से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, विलोम शब्द से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पर्यायवाची शब्द से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम से 3 रहेगा। उसके बाद विलोम या विपरीतार्थक शब्द से 3 रहेगा, लिंग से 4 रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 2 रहेगा, और कुछ प्रमुख लोकगीतियां कहावतें से 4 रहेगा, और शब्द से 3 रहेगा। यानी इस प्रकार से हिंदी का जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें टोटल 40 नंबर कहां से रहेगा? ऑब्जेक्टिव, तो व्याकरण से रहेगा। टोटल 40 नंबर व्याकरण से रहेगा। अब देखिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, गदखंड से आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, पदखंड से 28 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिपूर्ति से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और व्याकरण से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितना हो गया? तो 100, और इसमें से आपको केवल 50% बनाना रहेगा। 2022 के पैटर्न, 2023 के पैटर्न के अनुसार से आपको 50% प्रश्न को ही बनाना रहेगा। यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 50 प्रश्नों को सही करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न रहता है? तो देखिए सब्जेक्टिव में मैं बता दूं आप सभी को, 6 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। पहला निबंध रहेगा, निबंध से प्रश्न रहेंगे 6, और सन प्रसंग व्याख्या से 2 प्रश्न रहेंगे, पत्र लेखन से 2 प्रश्न रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 10 प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न से 6 प्रश्न रहेंगे, और संक्षेप से 2 प्रश्न रहेंगे। यानी आपको देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या 6 ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या, निबंध में 6 निबंध दिए रहेंगे, जिसमें से आपको केवल और केवल 1 को बनाना रहेगा। संप्रसंग व्याख्या में भी आपको 2 रहेगा, जिसमें से 1 को बनाना पड़ेगा। पत्र लेखन में 2 रहेगा, जिसमें से 1 को बनाना पड़ेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 रहेगा, जिसमें से 5 को बनाना पड़ेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 रहेगा, जिसमें से 3 को बनाना पड़ेगा, और संक्षेप में 2 रहेगा, जिसमें से 1 को बनाना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हमारे एग्जाम में जो सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा उसमें भी 50
दूना 100 यानी कितना हो गया? तो 100 नंबर आपके हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी रहेगा, लेकिन बनाना कितना पड़ेगा आपको? तो केवल और केवल यानी 50%। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको क्या है, 50 ही नंबर का बनाना पड़ेगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमारे एग्जाम में 100 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा, 100 नंबर सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा, लेकिन हमें बनाना कितना रहेगा? तो केवल और केवल हमें 100 नंबर का ही बनाना रहेगा, यानी 50 नंबर हम ऑब्जेक्टिव में छोड़ सकते हैं और 50 नंबर हम सब्जेक्टिव में छोड़ सकते हैं। 2022, 23, 21 के यह पैटर्न कहता है। हो सकता है आगे जाके बदला जाए, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन उम्मीद है तो अब आपके 2023 में भी सेम यही पैटर्न रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैं 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 99% गारंटी है कि आपकी एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछा गया वही यहाँ पे विस्तार रूप से लिख दिया हूँ। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा ताकि आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपसे भी डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 100 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा, यानी 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहेगा। सब्जेक्टिव में भी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो इस प्रकार से आप सभी कितना नंबर हासिल करेंगे? तो 100 मार्क्स हासिल करेंगे। तो ये रहा आपके हिंदी एग्जाम के पूरा का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ पे मैं चर्चा कर लिया। अब हम कल से अच्छे से तैयारी में भी लगेंगे और तैयारी भी करेंगे, क्योंकि 2024 में आप सभी को टॉपर बनाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य को पूरा करेंगे। और आप सभी भी खूब जोरों शोर से वीडियो को शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को बता दीजिए कि यूट्यूब चैनल पे क्लास स्टार्ट हो चुका है 2024 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।